सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार, इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके, एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में, ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आँखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को फिर
जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज़ चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूँ, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं। और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, पर मन में अगर निरंकार नहीं बसा तो फिर वो अंधकार में ही रह रहे हैं, ये रोशनी होने के बावजूद भी। तो कैसे हमने अपनी अवस्था क्या करनी है, ये तो हर किसी को चेतनता है, हर किसी में ये विवेक बुद्धि है कि हम अपने आप को किस तरह ढालें, ये किस तरह अपना एक मन टिकाएं इस निराकार पे। जैसे ये सूर्य का उदाहरण है कि सूर्य की रोशनी तो है, हर जगह के लिए है, पर अगर हम ही अपने कमरों में बंद हैं, अपने शीशे दरवाजे सील कर लिए हैं, बिल्कुल एक ब्लैकआउट कर दिया है, तो सूर्य होने के बावजूद भी वो सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती। कैसे ये सूर्य की जो आदत है वो विनाशकारी तो होती नहीं है कि हम ये दीवार तोड़ देंगे, ये किरणों का ऐसा कोई ये उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये ईंटें काश को एक तोड़कर रोशनी पहुंचाने का ऐसा विनाशकारी तो नहीं ये स्वभाव। तो फिर एक इंसान के ही मन में ये बात कि हम तो हैं कमरे में जहाँ रोशनी नहीं है, मतलब बाहर तो अंधेरा ही है, सूर्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, सूर्य की किरणें कुछ नहीं होती। तो ये मन की अवस्था की बात कि अक्सर
फिर हम अगर अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं तो फिर तो ये सच होने के बावजूद, ये रोशनी होने के बावजूद भी एक इस रोशनी को हम नकार देते हैं, वो एक उसका एग्जिस्टेंस ना होना ही सत्य मान लेते हैं कि हमें अगर रोशनी नहीं दिख रही तो मतलब रोशनी है ही नहीं। तो ये बात तो सत्य है नहीं। रात के अंधेरे के टाइम भी वो हमें इसलिए रात लग रही है कि धरती उस तरह घूमी है कि सूर्य किसी और देश की ओर अपना मुख किए हुए है, इसलिए ये कुछ घंटों का अंधेरा एक जो आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ही समाप्त हो गया है। नहीं, सूर्य तो हर समय चमक रहा है। अब हमारा ही मुख कहाँ है, उससे वो रोशनी हम पर दर्शाती है कि नहीं। तो अक्सर इंसान ने अपने आप को सामाजिक दुनियावी ऐसे सर्कल में बांध लिया होता है जो एक अपनी रुचि, अपनी पसंद जिस तरह की, उस तरह के ही मित्र एक बनाता है इंसान। तो तभी कहा जाता है कि जब सत्संग आएंगे तो सब ही संतमती, ये गुणमुख महापुरुषों का संग होगा। तो एक समझ बात, एक सूझबूझ, एक भक्ति से जोड़ने वाली, इस प्रभु परमात्मा से जोड़ने वाली बात, ऐसे जब महात्माओं का संग मिलेगा तो ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। वरना तो दुनिया में अक्सर हम अगर देखते हैं तो सबने अपने मित्र भी इस तरह बनाए होते हैं कि यदि ये एक कुछ चंद हैं जो दोस्त, ये सिर्फ मौज मस्ती के समय इनको कांटेक्ट किया जाए, ये कुछ पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा चुस्त हैं बच्चे, इनको जब हेल्प लेनी हो पढ़ाई में तो वो वाला फ्रेंड सर्कल बन जाए, या आगे किसी को अपना बिजनेस सर्कल, उस तरह से अपनी सुविधा अनुसार सोसाइटी में जो ये मित्र बना लेते हैं, वो तो सिर्फ फिर वो उस पर्पस के कि जब जैसी आवश्यकता तब उन तरह की, उस तरह की थॉट रखने वाले एक मित्र को अपना मित्र बना लिया जाता है। और जैसे ही वो कार्य खत्म, उनसे मित्रता भी खत्म हो जाती है। पर ये सत्संग की कड़ी इस निरंकार ने ऐसी बख्शी है जो हर समय एक असली परिवार, एक असली दोस्त है, जहाँ ये तो सच्चाई का रास्ता हमेशा ही दर्शाते हैं। संतों ने हमेशा से यही काम किया है। और कभी भी किसी को जब देखते हैं कि अंधकार में जी रहा है, वो तड़प एक संत के मन की कि किस तरह, जिस प्रकार हमारे जीवन में उजियारा हुआ है, वैसे ही औरों के जीवन में भी हो जाए। वरना तो ये दुनियावी तो दोस्त मित्र भी मतलब के ही होते हैं। अगर कोई इंसान अपने अंधकार भरे कमरे में जी रहा हो तो वो मित्र तो खुद उसके कमरे तक तो धूप सेकते हुए आराम से आएगा और वहाँ अंदर प्रवेश करते ही अपने मित्र को ये झूठी बात भी बताएगा कि आपकी घड़ी खराब हो गई है, सुबह का समय दिखा रहा है, पर देखिए बाहर तो एक अंधकार है, आपके कमरे में भी अंधकार है, तो रात्रि का ही समय है। तो अक्सर ये बहकाने के लिए भी लोग सहायक होते हैं। तो ये चेतनता यहाँ अपनी ही बनती है कि हमने क्या बात को सच्चाई माननी है, किस बात को नहीं, कैसे ये हर समय की सच्चाई, ये परमात्मा अगर मन में है तो हम ज़रूर ही एक फिर सही सोच अपनी धारण करे हुए हैं। एक हम अपना रास्ता, एक चुनाव जो सही दिशा ले जा रहा है, सही स्थान पे रख रहा है, वो मुबारक फिर रास्ता। कैसे फिर अगर हम अपना मन उन्हीं की सलाहों मशवराओं पर टिकाएं जो खुद भी बहके हुए हैं,
उन्हीं से कोई जगह का रास्ता पूछ रहे हैं जिनको रास्ता खुद भी नहीं पता, तो वो तो एक भटकाने का ही काम करेंगे। और उस भटकन के वो गलत रास्ते को ही अगर हम सही रास्ता समझ रहे हैं तो भूल हमारे एंड से है। कैसे इस दातार ने हर समय एक ये ज्ञान बख्श के वो चेतनता दी है कि ये कुछ समय की चेतनता की बात नहीं है। जब एक ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं तो हर पल एक मुख तो उजला ही है। तब परिस्थिति अनुसार कि कुछ समय से अगर सत्संग नहीं जाने को मिल रहा तो मन डिप्रेस्ड है, या एक कुछ समय के लिए जब अभी जैसे समागम की रुत है, उत्साह है, तो सिर्फ उसी समय का है नहीं। एक भक्त का सहज अवस्था में जीना ही भक्त की निशानी है। कैसे आनंद की अवस्था हर समय की, और उसी के ऊपर अपना मन भी आधारित कि ये निरंकार सच्चा है। ये एक सत्संग करते समय ये परिवार संगत का सच्चा है। ये एक अवस्था मन की हर समय की जब इस सच्चाई को रूबरू हर समय के लिए मानती है तो वो अवस्था सच्ची अवस्था है, परम अवस्था है, आनंद की अवस्था है। कैसे हर किसी ने अपने आप को जहाँ इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योत से एक जगमग कर लिया है, तो फिर ये जैसे अभी सत्संग में भी एक बात की जा रही थी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जीवन तो सुहेला करके जी रहे हैं इस सच्चाई से जुड़ के, तो और कोई भी वंचित क्यों रहे। हर एक तक ये संदेश, तभी वो एक जागरूकता का रूप भी आज बोल रहे हैं कि जिस किसी के भी संपर्क में आए ये संदेश कि समागम आ रहा है, आप भी उपस्थित होइए, परिवार समेत आइए। कैसे एक वो जिज्ञासा जो अक्सर संसार के मनुष्यों में होती है, वो जिज्ञासा की पूर्ति करने का ये प्लेटफॉर्म कि यहाँ ही ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है और ये जीवन का मकसद, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये मकसद, ये लक्ष्य पूरा होता है। तो कैसे जहाँ एक जिम्मेवारी हर महात्मा की है कि अपना जीवन तो पल पल ब्रह्म ज्ञान पे टिका कर ही जीते जाएं, वहाँ पूरे संसार के लिए एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे अपने कर्मों द्वारा तो हम एक दर्शा रहे ही हैं कि क्या जीवन में परिवर्तन ब्रह्म ज्ञान के बाद आता है, वहीं एक किसी के जीवन में किस तरह का हमारा एक प्रभाव है। कहीं कोई ये तो नहीं कह रहे कि ये व्यक्ति तो संगत जाता है, फिर भी ये ऐसी सलाह या ऐसा अपना जीवन क्यों जी रहा है जो अक्षय शिक्षाओं पर बेस्ड नहीं है। ये तो जीवन जीने के कर्म दर्शा ही नहीं रहे, या हमें उस तरह का जीवन चाहिए कि ये व्यक्ति सत्संग से जुड़ा है तो जीवन इनका इतना प्यारा, इनकी घर परिवार की अवस्था इतनी अच्छी कि हर एक का आदर सत्कार करते जाते हैं। ये जहाँ पर जाते हैं हमें भी वहाँ पर जाना है। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की। अक्सर जो बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है कि खाना बनाते समय पूरा खाना टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कड़छी से थोड़े पोर्शन से ही आइडिया लग जाता है कि क्या कमी पेशी है, और क्या अगर हम ही वो चुना हुआ हिस्सा हैं तो हम क्या दर्शा रहे हैं। इससे पूरी एक क्या समागम की परसेप्शन हर एक की बननी है, मिशन की परसेप्शन क्या बननी है। तो एक अक्सर जो बचपन से ही बाल संगत का भी उदाहरण देते हैं कि बच्चों को क्यों शुरू से ये संगत के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वो जीने का सलीका एक शुरू से ही धारण करते रहें।
चाहे वो बच्चे अक्सर छोटी उम्र के बाद देखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ जिज्ञासा रखते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर क्यों ब्रह्म ज्ञान से भी पहले फिर वो बाल संगत का रूप उनको परिवार वालों ने प्रेरणा देनी कि सत्संग जाओ, अच्छी बातें सीखो, क्योंकि उस उम्र पे चाहे फिर वो एक अच्छे शिष्टाचार के रूप में ही, मॉरल वैल्यूज़ के रूप में ही, चाहे वो उस तरह अपनी समझ रखेंगे, पर शिक्षा तो अच्छी ही लेंगे। और आगे चल के फिर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जब आती है, जब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये जिज्ञासा भी जागती है कि ये बात क्या कह रहे हैं संत, ये किस तरह जीवन जीने की बात हो रही है, किस तरह ये शरीर से उठकर आत्मा परमात्मा का मेल ये आवश्यक है। और जीते जी अपना चरित्र, अपना एक एक अपने अंदर गुण क्या क्या बख्शे ये दातार ने, और क्या हम उस गुणों पे चल भी रहे हैं कि नहीं। जब ये शिक्षा आ जाती है मनों में तो बहुत ही एक जीवन आसान हो जाता है। फिर वही बात जो अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि फिर हम मनुष्य बन गए, फिर किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मनुष्य हो तो मनुष्य जैसा व्यवहार रखो, वो मनुर्भव तो स्वयं ही एक नेचुरल हो गया कि जिस तरह हर किसी चीज़ को हम देख के ही बोल देते हैं ये चीज़ है, उसी तरह एक शक्ल आकार इंसान की है तो व्यवहार भी इंसान का, और खुद ब खुद ये मनुष्य बनने की बात, जहाँ सिर्फ एक ये स्टेटमेंट तो हर कोई बोल देता है, चाहे ज्ञान से एक वाकिफ हैं कि नहीं, ये परमात्मा के दर्शन होए या नहीं, कि अहम ब्रह्मस्मि तो हर कोई कह देता है कि हम पूरा ब्रह्मांड का ही एक रूप है। तो कैसे ये बात समझ भी तब आती है कि हम जब इस परमात्मा से मेल कर चुके हैं तो परमात्मा पूरी सृष्टि से भी बियॉन्ड है, तो हम भी एक वही हो गए जो ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार की बात। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन में एक निराकार से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना कि एक भय की बात है कि अगर निराकार को भूल जाएंगे तो अंत श्वास में वो मुक्ति, वो सैल्वेशन नहीं प्राप्त होगी। नहीं, ये जीते जी भी एक सौदा फायदे का ही है कि हम जब भी दातार को याद रखेंगे, सारी एक जो भी घड़ियाँ आती हैं जीवन की वो सुनहरी बनती जाती हैं। वो एक असुविधा भी अगर उन घड़ियों में होनी चाहिए भक्तों को, उसमें भी सुविधा ही लगती है। तो कैसे एक सुखदायी जीवन का सलीका भी ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ही जीवन में आता है, और उसका ये बाय प्रोडक्ट कहा जाए कि जब जीते जी ये परमात्मा हर समय याद है तो आखिरी घड़ी में भी वो लाजमी ही है कि इसी के साथ मन जुड़ा होगा, और उसके बाद आंख बंद होने के बाद ये फिर भटकन नहीं होगी। तो ये भक्ति भी भय में ना की जाए कि निरंकार हमें कुछ देगा जीते जी, चाहे वो मटीरियलिस्टिक पोजेशंस हों, धन दौलत घर इत्यादि परिवार, और कहाँ सिर्फ इसलिए अपना लगाव ना लें कि हम इच्छाएं रखें और वो इच्छाओं की पूर्ति होती जाए। ये एक बेगर्ज बात, ये समर्पित बात कि मन से दातार को प्यार है, इससे प्यार है इसलिए भक्ति की जा रही है, ये प्रेमा भक्ति की बात। यहाँ जो रिश्ता होता है भक्त और भगवान का, ये ओत प्रोत, जहाँ सिर्फ वो कड़ी प्यार की ही, भय की तो ज़रूरत नहीं है। और ये जब जिससे प्यार ही इतना होता है तो मन में उस तरीके का भय आना कि हाँ, जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, चाहे वो परिवार में ही देखे, एक बच्चे का अगर अपनी माँ से प्यार होना, तो उसमें ये भय तब आता है कि वो इतना प्यार करते हैं, हम ऐसा करते हैं,
तो अनजाने में कोई भूल ना हो जाए जो दिल तोड़े, और वो दिल टूटने का भय होता है। तो कोई ये डरावे वाला भय नहीं, भक्ति में इसकी तो कोई जगह ही नहीं है। पर प्यार से उपजा ये रिस्पेक्ट वाला जो भय है वो एक नेचुरल भय होना स्वाभाविक है। तो कैसे हर किसी ने जब भी पूरी संगत से प्यार करना है, एक निराकार के प्रति आस्था रखते हुए हर एक को अपना मानना है, तो वहीं ये सेवा सिमरन सत्संग का रिश्ता भी एक मन का रिश्ता दातार से प्यार से ही ये निपटा चला जाए। तो हर एक ने जहाँ समागम के प्रति अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, आगे भी करनी है, वहीं अपना भी कंडक्ट पहले ये पूर्णता इसके ऊपर ही उतरे, और वहीं हर एक तक ये संदेश प्यार का, प्रीत का, नम्रता का हर कोई पहुंचाता चले जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हर पल निरंकार के एहसास में कैसे जिए, आइए साथ संगत जी जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अनुभव में क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? संतो, जान लेना ब्रह्म को पहचान लेना यह यात्रा का अंत नहीं, बल्कि यात्रा का शुभ आरंभ है। ब्रह्म को जानना ज्ञान है, पर ब्रह्म में स्थिर रहना वह भक्ति है। ब्रह्म को जान चुके हो, तुम जानते हो कि वही निरंकार तुम्हारा स्वरूप है। तुम यह भी जानते हो कि सब उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, प्रश्न यह नहीं कि तुम जानते हो या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम उसमें टिके हो? क्या तुम्हारा मन उसी में रमा है? क्या श्वास श्वास उसी का रस पी रही है? क्या संसार के माध्य तुम निर्विकार हो पाए हो? कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल में बाजे गूंगे केरी, सरगम सुने कबीर, झूमे जन बाजे, सो ब्रह्म करे संगम। साथ संगत जी, अवस्था है जहां मनुष्य शब्दों से परे उस दिव्य धमनी को सुनता है, जहां कोई भी भाषा काम नहीं करती, सिर्फ मौन बोलता है। पर वहां तक पहुंचना सुनने से नहीं होता, वहां तक पहुंचना स्मरण में टिकने से होता है। तुम जानते हो निरंकार कौन है, पर क्या तुम भूल नहीं जाते कि दिन भर में बार बार संतो यही विस्मरण, यही अवधानहीनता, यही दूरी है। जब तक यह दूरी बनी रहेगी तब तक ज्ञान सिर पर रहेगा, हृदय तक नहीं उतरेगा। शास्त्र कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य नैन्या न बनुहा, श्रुते यमे वेत तेन लभ्य। परमात्मा प्रवचनों से नहीं मिलता, ना विद्वता से मिलता। साथ संगत जी, वह तो केवल उसी को मिलता है जो उसे पूरा पूरा चाहता है, जो संसार के बीच भी उसी की उपस्थिति को अनुभव में धारण करता है। संत रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जान। यह संकेत है, यह सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जो संसार के भीतर रहते हुए भी निरंकार से तला हुआ ना हो। साथ संगत जी, वह राज करता है पर असंग रहता है, वह व्यापार करता है पर विकार नहीं करता, वह हंसता है, बोलता है, रोता है, पर भीतर उसकी स्थिति अडोल होती है। पर हम क्यों डोल जाते हैं संतो? क्योंकि हमने जाना पर जपना छोड़ दिया, हमने पाया पर पिघलाना छोड़ दिया, हमने देखा पर डूबना छोड़ दिया। संत नामदेव कहते हैं, साईं मेरा जीव में, जीव मेरा साईं में, दो एक है रंग रचे जाने जान सोई। जो संत इसे हर पल जानता है वह संसार में होकर भी संसार में नहीं होता। पर हमारी स्थिति
हम पल भर ध्यान करते हैं, फिर फोन बजता है, स्मृति चली जाती है। किसी ने कटु वचन कहा, हमारा ब्रह्म ज्ञान वहीं बहता जाता है। कोई अपमान हुआ, मन डोल जाता है। संतोष तुम्हारा अनुभव दूसरों के बर्ताव से हिल जाए, समझ लेना कि तुम अनुभूति में स्थिर नहीं हुए हो। ब्रह्म ज्ञान को पकड़ना नहीं पड़ता, उसे जीना होता है। और जब तुम उसे जीते हो तब वही ज्ञान तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। तुम्हारा स्वर, तुम्हारा स्पर्श सब उस निरंकार का रूप हो जाता है। उपनिषदों ने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और फिर जोड़ा यो वेद निहितम गुहायम परेमे वाम। ब्रह्म कोई तर्क का विषय नहीं, वह तो उस अंतर्मन, उस अंतरतम गुहा में बैठा अनुभव है। संतो, तुमने दरवाजा खोल दिया है पर भीतर प्रवेश नहीं किया। तुमने संसार से दृष्टि ली पर उसे हर समय जागृत नहीं रखा। तुम सत्संग में दिव्य हो जाते हो पर संसार में जाते ही सामान्य हो जाते हो। इस कारण एक ही है, स्मृति की दुर्बलता, स्थिरता की कमी। तो उपाय क्या है सत्संगत जी? हर श्वास में नाम, हर विचार के पीछे ध्यान, हर कर्म के पीछे साक्षी। जब तुम खाना खाओ सोचो यह निरंकार का प्रसाद है। जब तुम चले सोचो यह शरीर उसी की सेवा कर रहा है। जब तुम बोलो सोचो यह सब उसी के लिए है। हर कर्म को उसकी याद से जोड़ दो, हर क्षण को उसकी मौजूदगी से भर दो। यही है वह साधना जो एक ज्ञानी को स्थिर योगी बनाती है। ज्ञान स्थिर हुआ तो वही भक्ति बनता है, और भक्ति जब परिपक्व होती है तो वही समाधि बन जाती है। संतो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, अब समय है ब्रह्म रूप हो जाओ। ब्रह्म रूप हो जाने का मत पूछो कि मैं क्यों नहीं टिक पा रहा, पूछो मैं किसे पकड़ कर बैठा हूं। जो निरंकार को छोड़ बैठा है छोड़ दो और डूब जाओ। जो जान लिया है उसे अब जी लो। यही साधना है, यही संतत्व है, यही जीवन की परिपूर्णता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सत्संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास और आशा है, प्रमाण करें। सत्संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस विचार ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को औरों तक भी आगे पहुंचाए, क्योंकि सत्संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सत्संगत जी, सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।